अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। ये जो मॉड्यूल है इसका नाम हुक मेथड है और वो इसलिए है कि जैसे आप देखते हैं हुक खूंटी को कहते हैं और फिर किसी भी खूंटी पे आप कुछ भी लटका सकते हैं। वो खाली दीवार के ऊपर आप कुछ लटकाएंगे वो नीचे गिर जाएगा। तो इसमें हम आपको हुक्स प्रोवाइड करेंगे जो आप लगा सकते हैं दीवार पे और उन हुक्स पे किसी वक्त भी कोई चीज़ भी लटका सकते हैं, कोई चीज़ भी उतार सकते हैं। वो चीज़ आपको याद रहेगी कहाँ लटकाई थी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले हमने जो टाई अप मेथड किया था पिछले मॉड्यूल में, उसमें आप सीक्वेंस के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई चीज़ आपको सीक्वेंस के अलावा याद करनी है, विदाउट ऑर्डर याद करनी है, बीच बीच में से कौन सी चीज़ किस नंबर पे थी, ये भी आपको याद हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो नंबर्स होते हैं, सबसे मुश्किल काम याद करना जो है वो नंबर्स को याद करना है, क्योंकि उनका कोई आप उनकी कोई फिगर जहन में नहीं बना सकते, उसकी कोई शेप या पिक्चर नहीं बना सकते। नंबर्स खाली जो लिखे होते हैं वो तो हमने आपस में सोचा हुआ है कि 2 का मतलब 2 चीज़ें हैं और 3 का मतलब 3 चीज़ें हैं, 1 2 3 इस तरह। नहीं तो वैसे देखा जाए तो ये 2 है या 3 है या 7 है, ये एक सिंबल ही है ना छोटा सा। तो उस सिंबल के कोई मीनिंग नहीं होते, कोई मतलब नहीं होता, कोई पिक्चर नहीं होती। इसलिए तो हमारा ये जो हुक मेथड है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम नंबर से पिक्चर्स बनाना सीखेंगे और कोई भी पिक्चर है, कोई भी वर्ड है, उससे वापस नंबर बनाना सीखेंगे। ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि ये जो चंद मिनट होंगे, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि 10 ही डिजिट्स होते हैं हमारे सारे न्यूमेरिकल सिस्टम में। 10 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन्हीं 10 डिजिट्स के आपको साउंड पता होना चाहिए। हर डिजिट के जब आपको साउंड पता होंगे तो फिर उससे आप पूरा सिस्टम ये सीख सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे तो आप विदाउट ऑर्डर भी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो इसमें जो भी डिजिट होगा वो सिर्फ एक साउंड को, कॉन्सोनेंट साउंड मैं कहता हूँ, यानी उसमें ये है कि जब आपके होंठ और ज़ुबान और आपके दांत, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही जगह से जो टा और ड की आवाज़ है वो एक ही जगह से निकलती है, एक ही मखरज है उसका। तो इसी तरह प ब बे है या पे है उर्दू में, वो भी एक जगह से इस एक ही तरह दोनों में, पे में और बे में भी एक। तो हम साउंड्स की बात कर रहे हैं, जो लेटर लिखा हुआ है या जो अलिफ बा ता सा लिखा हुआ है उसकी बात नहीं करें, लिखा क्या हुआ है उसकी बात नहीं करें, जो हमारा साउंड निकलेगा उसकी बात करें। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि नंबर जो टी है, टी में एक डाउन स्ट्रोक है। जब हम टी लिखते हैं तो टी का ऊपर वाला एक लाइन यूं लगाते हैं और एक लाइन यूं लगाते हैं, तो एक ही डाउन स्ट्रोक है। तो फिर हम ये कहेंगे कि टी जो है वो सिर्फ नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। और 1 का मतलब क्या है? टी, और टी का मतलब क्या है? 1। 1 इज इक्वल टू टी और 1 इज इक्वल टू, ये जो अब स्लाइड आई है इसमें आप देखेंगे इक्वल टू के आगे मैंने कह तो रहा हूं मुंह से, लेकिन वहां अंडरलाइन लगा हुआ है और डैश लगा हुआ है। उस डैश को आपने फिल करना है। तो मैं तो चूंकि आपको नहीं देख रहा, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, तो आप ये समझें कि मेरी जगह मैं आपके साथ फिल करता जा रहा हूं, आपने वो फिल करना है। अगर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे, इतना उसका मतलब है उतना ही वो आखिर में आपके जहन में पक्का हो चुका होगा पूरा सिस्टम। तो 1 इज इक्वल टू टी, 1 इज इक्वल टू टी। उसके बाद डी जो है वो उसका फोनेटिक साउंड वही है जो टी किया है। टी जहां से मखरज, जिस मखरज से निकलता है, टी में जिस तरह आपके होंठ, जुबान और आपके दांत यूज हो रहे होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह डी में यूज हो रहे होते हैं। ट ड ये आवाज है टी और डी की। तो डी भी जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर 1 इज इक्वल टू टी और डी। और फिर एन जो है उसमें 2 डाउन स्ट्रोक, ये जो मैं डाउन स्ट्रोक कह रहा हूं ये इसलिए आपको सिर्फ एक 8 दे रहा हूं कि एन जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा या 2 एन को करेगा, क्योंकि एन के 2 डाउन स्ट्रोक्स होते हैं। जब आप स्मॉल एन लिखते हैं तो उसमें 2 दफा आप नीचे जाते हैं, इसलिए आपको वो 2 याद रहेगा। तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं, 8 दे रहा हूं आपको याद करने की। जब एक दफा वो सारे साउंड्स आपको याद हो जाएंगे फिर उन 8 की आपको जरूरत नहीं है। तो एन के 2 डाउन स्ट्रोक होते हैं, तो एन जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 इज इक्वल टू एन और 2 इज इक्वल टू एन। फिर पिछले रिवाइज करते हैं, टी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू
टी और डी, और 2 इज इक्वल टू एन, और 2 इज इक्वल टू एन। फिर m के 3 राउंड स्ट्रोक होते हैं, तो वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। m रिप्रेजेंट्स द नंबर 3, तो साउंड ऑफ m क्या है, वो इज इक्वल टू 3 है। m इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू 3। तो इसमें आपने जो है कहीं भी अगर आपको पिछला भूल रहा है या फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान में नहीं आ रहा क्या है, तो पॉज करके पीछे से भी चला सकते हैं, और पॉज करके खुद सोच के फिर खुद कहें, और उसके बाद जब मैं कहता हूं तो उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर सही आ रहा था कि नहीं। 2 इज इक्वल टू एन, और 1 इज इक्वल टू टी और डी, 1 इज इक्वल टू टी और डी, 3 इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू 3। अब 4 में FOUR 4 का आखिरी जो लेटर होता है R, उससे आप 4 को याद कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू, जो R होगा वो उसका जो साउंड होगा 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और 4 इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 2, और T इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 4। अब L जो है उसको अगर एक हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, और अगर आप उसका जो अंगूठा यूं करके यूं देखें तो ये पूरा हाथ जो है ये 5 उंगलियों वाला ये L की शेप बना रहा है। तो इससे भी आप L को याद रख सकते हैं कि L जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जो 5 का साउंड है उसको। तो 5 इज इक्वल टू L, और L इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू R, 3 इज इक्वल टू M, 2 इज इक्वल टू N, 1 इज इक्वल टू T और D, L इज इक्वल टू 5। अब J को आप उसका अगर J का मिरर इमेज देखें तो उसका मिरर इमेज जो होता है वो तकरीबन 6 की तरह होता है। तो आप J से, J की जो आवाज होती है उसका जो साउंड होता है उसको वो जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा, और 6 जो है वो J को रिप्रेजेंट करेगा। और जो SH, श और च और ज, जो उर्दू में जीम और चे और शीन, इनके जो साउंड होते हैं वो सारे भी वहीं से उनका मखरज निकलता है जहां से J का निकलता है। तो J और श और च और सॉफ्ट जी भी जो है, जैसे जर्मनी का में जी पहले आता है या जेमस्टोन्स में जी आता है, तो वो भी जीम की आवाज निकाल रहे हैं। ये सारे 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। J इज इक्वल टू 6, और श SH इज इक्वल टू 6, फिर च CH इज इक्वल टू 6, सॉफ्ट जी इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू J और च और श और सॉफ्ट जी, फिर 6 इज इक्वल टू J और 6 इज इक्वल टू SH, 6 इज इक्वल टू CH च, 6 इज इक्वल टू सॉफ्ट जी, 5 इज इक्वल टू L, 4 इज इक्वल टू R, 3 इज इक्वल टू M, 2 इज इक्वल टू N, 1 इज इक्वल टू T और D, 6 इज इक्वल टू J और च और श और सॉफ्ट जी, फिर 6 इज इक्वल टू J, SH श इज इक्वल टू 6, CH च इज इक्वल टू 6, सॉफ्ट जी इज इक्वल टू 6। अब साउंड जो है श, च और सॉफ्ट जी ये सारे किस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट 6। अब ये जो K लिखा हुआ है इसमें आप देखें असल में एक 7 जो ब्लू में मैंने लिखा है वो 7 लिखा हुआ है, और वो थोड़ा साइड पे 7 हुआ है, और उसी का मिरर इमेज 7 जो लिखा हुआ है ये मिला के K बन जाता है। तो जो का या ग का उर्दू में काफ और गाफ का जो साउंड होता है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है। और जो C हार्ड होता है यानी जैसे कार में होता है वो भी काफ की आवाज निकालता है, और G हार्ड जो होता है जैसे गोट में गाफ की आवाज वो भी 7 को रिप्रेजेंट करता है। तो K इज इक्वल टू 7 और हार्ड C इज इक्वल टू 7, हार्ड G इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू K और हार्ड C और हार्ड G, हार्ड C इज इक्वल टू 7 और हार्ड G इज इक्वल टू 7, J इज इक्वल टू 6। ये मैं साथ साथ आपकी रिवीजन भी इसलिए करा रहा हूं कि जब हम ये खत्म करेंगे तो आपको वो सारा साउंड सिस्टम पूरा याद होना चाहिए। L इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू 1,
के इज इक्वल टू 7, 6 इज इक्वल टू जे और श और च और सॉफ्ट जी, 7 इज इक्वल टू के और हार्ड जी और हार्ड सी। और अब ये एफ जो है, इस एफ को अगर हैंड रिटन एफ होगा जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल 8 की तरह लगता है, जैसे हम 8 लिखते हैं। तो एफ फा की आवाज जो उर्दू में फा की आवाज होती है, या वाव भी उसी मखरज से निकलता है, फा और व, ये जो दोनों आवाजें ये 8 को रिप्रेजेंट करेंगी। और वी और उसके जो इंग्लिश में पी एच होता है, फा, वो भी फा की आवाज निकालता है, जैसे फोटो में है या फोनेटिक में है, तो वो भी 8 को रिप्रेजेंट करेगा। एफ इज इक्वल टू 8, वी इज इक्वल टू 8, पी एच इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू एफ और वी और पी एच, 7 इज इक्वल टू के और हार्ड सी और हार्ड जी, और 6 इज इक्वल टू जे और श और च और सॉफ्ट जी, 5 इज इक्वल टू एल, 4 इज इक्वल टू आर, 3 इज इक्वल टू एम, 2 इज इक्वल टू एन, 1 इज इक्वल टू टी और डी, 8 इज इक्वल टू एफ और वी और पी एच। अब 9 जो होता है उसका अगर आप मिरर इमेज देखेंगे, जैसे ये इसमें दिखाया गया, तो वो तकरीबन पी की तरह होता है। तो ये पे जो होता है, पी का जो साउंड होता है, या उर्दू में पे का जो साउंड होता है या ब का साउंड होता है, पी और बी जो है वो 9 को रिप्रेजेंट करेंगे उसके साउंड्स। फिर P इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू P और B, B इज इक्वल टू 9, F इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू K, 6 इज इक्वल टू J और श और च और सॉफ्ट G, 5 इज इक्वल टू L, 4 इज इक्वल टू R, 3 इज इक्वल टू M, 2 इज इक्वल टू N, 1 इज इक्वल टू T और D, P इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू P और B। अब जो 0 का फर्स्ट लेटर है Z, तो ये Z जो है इसका Z का साउंड, Z का, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और S जो होता है सीन का जो साउंड होता है, स और ज, सीन का या जे का जो साउंड उर्दू में होता है, वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सॉफ्ट सी होता है, जैसे सेंट में होता है, वो भी सीन की आवाज निकालता है, सेम साउंड होता है, तो वो भी 0 को रिप्रेजेंट करेगा। S इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू S और Z और सॉफ्ट C, P इज इक्वल टू 9, F इज इक्वल टू 8, K इज इक्वल टू 7, J इज इक्वल टू 6, L इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू S और Z और सॉफ्ट C। अब इसमें जो वॉवल होते हैं, वॉवल A, E, I, O, U या W, H और Y जो होते हैं, इसमें आप Y को याद रख सकते हैं, W, H, Y, Y, तो इनका कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होता, तो इनको हम हुक मेथड में इनके कोई मीनिंग नहीं होते। आज एक दफा, अब मुझे उम्मीद है आपको सारे याद हो गए होंगे, लेकिन एक दफा मेरे साथ फिर दोबारा दोहरा लें। R इज इक्वल टू 4, K इज इक्वल टू 7। आप इसमें अब जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, K इज इक्वल टू 7, इसमें आप जो है ना K भी कह सकते हैं और G हार्ड भी कह सकते हैं और C हार्ड भी कह सकते हैं, यानी कोई सा भी चूज कर सकते हैं आप। तो K इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1, सॉफ्ट G इज इक्वल टू 6, 8 इज इक्वल टू F, J इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू N, B इज इक्वल टू 9, L इज इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू S, M इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू T, S H इज इक्वल टू 6, P इज इक्वल टू 9, V इज इक्वल टू 8, हार्ड G इज इक्वल टू 7, ग इसकी आवाज निकालता है। अब ये याद रखने के लिए ये चार्ट आप जो है इसको यानी कॉपी करके रख लें, या इसकी हम जो है ना ईमेल भी आपको भेज देंगे। तो ये एक ही चार्ट में सारी चीजें, कौन से लेटर के कौन से जो है साउंड्स निकल रहे हैं, वो आपके ये सामने है। या एक और तरीका ये भी याद करने का है कि आप इसमें 10 मोर लॉजिक फिब्स, ये अगर याद कर लें तो इससे भी आपको याद हो जाएगा कौन से डिजिट का कौन सा क्या साउंड निकल रहा है। अब इसमें थोड़ी सी चीजें समझने की हैं बस, वो ये है कि जो हार्ड जी है और सॉफ्ट जी है, इसमें कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
हार्ड जी जिस जैसे गाफ की आवाज निकालता है, गोट है उसमें, तो वो रिप्रेजेंट करता है जी जो है वो 7 को, गाफ। और लेकिन सॉफ्ट जी जो है जैसे जर्म्स में है, जर्मनी में है, जेमस्टोन्स में है, तो वो जीम की आवाज निकाल रहा है, इसलिए वो 6 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी सी जो है वो कोट में काफ की आवाज निकाल रहा है, तो वो 7 होगा काफ की, क्योंकि के या सी हार्ड वो 7 का साउंड है। और सी जो सेंट में, सी एंटी सेंट में है, वो सीन की आवाज निकाल रहा है, इसलिए वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह जो के एन है नाइफ में या नी में, वो के साइलेंट होता है, तो साउंड सिर्फ नी का निकल रहा है, नून का, तो वो जो है 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें असल में जो साउंड है वो इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखना है। जो लेटर लिखा हुआ है उसका ख्याल नहीं रखना। जैसे टुमारो में डबल आर ओ डब्ल्यू आखिर में आता है, तो हम ये तो नहीं पढ़ते टुमारो, तो 2 दफा आर तो नहीं पढ़ते, 1 दफा आर पढ़ते हैं। तो टुमारो 1 दफा आर पढ़े तो 1 दफा उसका 4 आएगा। अभी ये एक चार्ट जो है ना, इसी तरह भी आप लिख सकते हैं, इसको अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लें और इसको या लिख के रख लें, और इसको कभी कभी आप दोहराएंगे तो वो काफी है। अब ये जो यानी होमवर्क के तौर पे, बल्कि ये क्लास वर्क है, इसके साथ ही करें कि जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इन वर्ड के आपने नंबर बनाने, और जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स के आपने साउंड्स बनाने। तो जैसे ये क्लाइंब लिखा हुआ है, इसमें जो बी है वो साइलेंट है, तो सी काफ की आवाज निकाल रहा है, क्लाइंब यहां, तो 7 आएगा, एल का जो है 5 आएगा, एम का 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 753। ऐसे ही बटलर में ब 9 आएगा, टी, फिर उसका टी का क्या साउंड है वो 1 आएगा, फिर एल जो है वो उसका 5 का साउंड है, आर जो है वो 4 का साउंड है। तो बटलर के जो आप नंबर लिखेंगे 9 1 5 4 लिखेंगे। ऐसी सिगरेट में स की आवाज पहले निकल रही है तो 0 आएगा, ग की निकल रही है वो 7 आएगा, फिर र की निकल रही है वो 4 आएगा, फिर डबल टी है लेकिन एक साउंड निकल रहा है टी का, तो वो 1 आएगा 1 दफा। तो टोटल सिगरेट के जो नंबर बनेंगे, आप जब इसको ट्रांसफर, हमारे ये सारे जो कॉन्सोनेंट साउंड सिस्टम है और ये पूरा हम सीख रहे हैं साउंड, ये जो फोनेटिक साउंड सिस्टम सीख रहे हैं, और ये जो हमारा हुक मेथड है, इसका मकसद ये है कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसको नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको पिक्चर में या वर्ड में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सिस्टम अगर हमें आ गया तो इसके बाद फिर हम आगे आपको सिखाएंगे कि इसको यूज करते हुए कैसे हम विद एंड विदाउट ऑर्डर कोई भी चीज याद कर सकते हैं। तो साउंड्स जो है, ये सिगरेट में क्या आएगा, उसका पूरा नंबर 0 7 4 और 1। ये ऐसी जब जैसे 6 1 2 4 है, तो 6 का च श ज आप लिख दें, सिर्फ साउंड्स लिख दें इस वक्त, और 1 का जो है टी और डी लिख दें, और फिर 2 का, इसमें अगर वर्ड बन रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बन रहा, सिर्फ साउंड्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी नंबर लिखा हुआ है और 2 का एन है और 4 का आर है, तो आप लिख सकते हैं च और फिर टी और फिर एन और फिर आर। तो इस तरह जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनके आपने साउंड्स लिखने हैं कि साउंड्स क्या हैं, और जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके आपने नंबर लिखने हैं। तो अब जो यानी ये जहां तक हमने ये साउंड सिस्टम सीख लिया है, आपका ये काम है कि अगली वीडियो आपने उस वक्त तक नहीं देखनी जब तक आपको आपके ये जो साउंड्स हैं ये सेकंड नेचर ना बन जाए। तो मैं 2 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं, 1 दिन में तो आपने जो भी, या मिक्स भी कर सकते हैं, जो भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, कहीं नंबर प्लेट पे नजर आया है, लाइसेंस नंबर नजर आया है, कोई किसी का मोबाइल नंबर आपको पता चला है, किसी का यानी CNIC नंबर पता चला, आप जब रोड पे जाते हैं तो जगह जगह बोर्ड्स पे नंबर लिखे होते हैं, तो आप उनसे किसी भी नंबर को देखें, ये 1 दिन की आपकी टास्क है, किसी भी नंबर को देखें, उसका आप साउंड सिस्टम बनाएं कि ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं इसके ये साउंड बन रहे हैं। और कोई भी अगले दिन की एक्सरसाइज है कि वर्ड्स जो हैं, किसी भी वर्ड को देखेंगे, वर्ड्स भी कहीं भी आप जा रहे हो, जगह जगह बोर्ड्स पे वर्ड्स हैं, बुक्स में वर्ड्स हैं, हर जगह वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो हर वर्ड के आप नंबर बनाएं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका ये नंबर बन रहा है, ये वर्ड के ये नंबर बन रहे हैं, और फिर चेक करें कि उन नंबर से वापस अगर आप जो साउंड्स बनाएं तो वही वर्ड बनता है कि नहीं बनता। तो ये 1 या 2 दिन इसमें आप लगाएं, फिर अगली वीडियो स्टार्ट करें। और 1 और 2 दिन में दोबारा बता देता हूं कि
नंबर्स को आपने साउंड्स में कन्वर्ट करना है, और कोई भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, वो साउंड्स का मजमुआ होता है, तो उन वर्ड्स को आपने वापस नंबर में चेंज करना है। ये 1 या 2 दिन इस चीज की प्रैक्टिस करके, और ये आपके यानी बाएं हाथ का खेल जैसे कहते हैं ना, वैसे जब तक ना बन जाए उस वक्त तक आप अगली वीडियो नहीं देखें, नहीं तो पूरा फायदा उस तरह नहीं होगा जिस तरह हम इस कोर्स से आपको देना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, तो जो हम PDF फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।